तो चलिए हम आपको ले चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ध्यान दीजिए, देखो कल जो हम चार्ट बनाए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट में, तो उसी चार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि इसका क्या मतलब। सबसे पहला कंपाउंड क्या है, ध्यान दो बोर्ड पे, ए साइक्लिक। क्या है ए साइक्लिक कंपाउंड को ही कहते हैं ओपन चेन। क्या कहते हैं ओपन चेन। इसी को कहते हैं नॉन साइक्लिक। क्या कहते हैं नॉन साइक्लिक। इसी को कहते हैं एलिफेटिक। क्या कहते हैं एलिफेटिक। चार नाम है। ए साइक्लिक को ओपन चेन कंपाउंड बोला जाता है, इसी को नॉन साइक्लिक बोला जाता है, इसी को एलिफेटिक कंपाउंड बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो compounds in which ends of molecules are not connected to each other are called acyclic or open chain or non-cyclic or aliphatic compound। ऐसा कंपाउंड मतलब किस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कार्बन वाला। किसका? कार्बन वाला। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इसमें सिर्फ कार्बन वाला कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ऐसा कंपाउंड जिस कंपाउंड का इंड मतलब समझते हो छोर, देखो वो स्टार्टिंग वाला इधर हुआ, वो अंत वाला ही हुआ। दो छोर होता है ना किसी भी चीज का, जहां से शुरू किया जहां से अंत हुआ, तो दोनों इंड जो है ना, दोनों इंड डायरेक्ट आपस में जुड़ाने रहना चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में शुरुआत वाला और लास्ट वाला इंड आपस में डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं एसाइक्लिक। क्या बोलते हैं? एसाइक्लिक। जैसे देखो एग्जांपल से, देखो एग्जांपल देखो, कार्बन का कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3। स्टार्टिंग का कौन है ये? स्टार्टिंग का कार्बन कौन है ये? लास्ट वाला कार्बन कौन है ये? क्या ये फर्स्ट स्टार्टिंग वाला लास्ट वाला जुड़ा है एक दूसरे से? हाँ। फर्स्ट वाला लास्ट वाला जुड़ा है डायरेक्ट एक दूसरे से? नहीं। दिमाग करेक्ट हो गया है क्या? ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे नहीं जुड़ा। पहला वाला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन क्या आपस में जुड़ा हुआ है, बताओ? नहीं। ये वाला और ये वाला नहीं ना जुड़ा है। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? एसाइक्लिक। क्या बोलेंगे? एसाइक्लिक। इसमें क्या लिखा है? Ends of molecules। दोनों इंड आपस में कनेक्टेड नहीं हो, जुड़ा नहीं हो। समझना? एक और एग्जांपल जैसे देखो ये कंपाउंड देखो CH3 C++CH3, इसका स्टार्टिंग कौन है, लास्ट कौन है? क्या ये दोनों आपस में जुड़ा है? तो ये भी क्या कहलाएगा? एसाइक्लिक। लास्ट को जुड़ा है, ये भी क्या कहलाएगा? एसाइक्लिक। और ये साइक्लिक को बोलते हैं ओपन चेन, इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक या अल्फेटिक। इसका पहचान है, चेक करना कि स्टार्टिंग और लास्ट में डायरेक्ट अगर जुड़ा नहीं है, वैसे कंपाउंड को दे सकते हैं। क्या बोलते हैं? एसाइकल। देखो ये साइक्लिक के अंदर बहुत सारे कंपाउंड है। सबसे पहला आता है हाइड्रोकार्बन। क्या आता है? हाइड्रोकार्बन। चार्ट देख लेना, लिखा है देखो, those compounds in which only carbon and hydrogen atoms are present are called hydrocarbon compound। कह रहा है ऐसा कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। क्या हो? सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल CH3 CH2 CH3 CH3, ये जो कंपाउंड है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ है? सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोकार्बन। इसमें देखो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। दूसरा लिखा हुआ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। कल हम 4 सब बता रहे हैं, उसी को बता रहे हैं। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जो कल बता रहे थे, दोज कंपाउंड्स इन व्हिच एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज आल्सो प्रेजेंट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। करा ऐसा कंपाउंड्स, इधर भी फोकस करो थोड़ा, ऐसा कंपाउंड्स जिसमें कार्बन तो होगा ही, हाइड्रोजन तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और होगा। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कोई अदर एटम होगा, लिख लेते हैं कार्बन हाइड्रोजन प्लस अदर एटम, दूसरा भी कोई होगा, तब ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। जैसे एग्जांपल देखो ये कंपाउंड देखो CH3OH, देखो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, देखो वो ऑक्सीजन भी है कि नहीं? कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। इधर देखो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन तो यही है, वो एक्स्ट्रा कौन है? ऑक्सीजन। तो ये भी क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। इधर देखो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, इधर एक्स्ट्रा क्या है? नाइट्रोजन। तो ये भी क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अब देखो तीसरा कैटेगरी है कंपाउंड का, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव खत्म। अब अगला है सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या है? तुमसे पूछेगा कि सर सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ये भी हम चार्ट में कल लिखा है। Those compounds in which कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर नॉट प्रेजेंट आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो, तब ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। जैसे देखो एग्जांपल से देखो कार्बन बड़ा लेवल कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, कहीं पे देखो 4 कार्बन इस पूरे कंपाउंड में, कहीं पे देख लो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच क्या सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में क्या सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में क्या सिंगल बॉन्ड, कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में नहीं है, ये क्या कहलाता है? सैचुरेटेड। क्या कहलाता है? सैचुरेटेड। जैसे यहां पे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और C डबल बॉन्ड। अच्छा देखो कार्बन कार्बन के बीच में है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं। कार्बन डबल बॉन्ड नहीं। ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ है। किसी दूसरे के साथ डबल हो या ट्रिपल उससे मतलब नहीं है, ऑक्सीजन के साथ है डबल। और इस ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या किसी अदर के साथ नहीं देखते हम, सिर्फ किसके साथ चेक करेंगे? कार्बन और कार्बन के बीच। कार्बन का बीच देखो यहाँ भी अभी भी सिंगल बॉन्ड, अभी भी सिंगल बॉन्ड, दूसरे के साथ डबल या ट्रिपल उससे मतलब नहीं है,
कार्बन वाले चेन में देखेंगे कार्बन कार्बन चेन, तो क्या कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ? नहीं ना है, तो ये भी क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड। लोग इसको देख के क्या कहलाएगा? ये तो सैचुरेटेड नहीं है, डबल बॉन्ड है। ये भाई ऑक्सीजन के साथ नहीं देख रहे हो, कार्बन कार्बन के बीच में, ये भी क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड। अब देखो दूसरा आएगा, तो यहाँ देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा लगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल तो नहीं है। कार्बन कार्बन में सिंगल है, डबल ट्रिपल नहीं है। यहाँ देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल है। हम कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बोले चेक करना है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच, ऑक्सीजन के बीच, किसी के बीच डबल और ट्रिपल उससे नहीं लेना देना। हम कार्बन कार्बन के बीच, तो क्या यहाँ डबल ट्रिपल लेना है? कार्बन ये भी क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड। कितना बचा इसको देख के घबरा जाएगा, समझ रहा है? हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में चेक करना, बाकी दूसरे साथ क्या है उससे मतलब नहीं। तो पहला सैचुरेटेड समझ में आ गया। दूसरा है अनसैचुरेटेड। क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, थोड़ा उसको समझा दें। कंपाउंड्स इन व्हिच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और बोथ आर प्रेजेंट आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, या दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन ट्रिपल दोनों एक साथ हो, या तो दोनों में से एक हो या दोनों एक साथ हो, तब ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? जैसे देखो ये देखो इधर देखो CH3 CH डबल बॉन्ड से कार्बन कार्बन के बीच यहाँ सिंगल, यहाँ देखो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड। ये कैसा एग्जांपल होगा? अनसैचुरेटेड। यहाँ भी देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है ना, या तो डबल हो या ट्रिपल हो तभी भी क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड, या दोनों एक साथ हो। जैसे देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, कार्बन कार्बन में क्या डबल बॉन्ड, कार्बन में सिंगल बॉन्ड, कार्बन में सिंगल, यहाँ देखो कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो है बीच, डबल हो या ट्रिपल हो या दोनों कार्बन डबल और ट्रिपल दोनों, तब ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? तुमको आगे पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर एक कंपाउंड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं? अल्केन का नाम सुना होगा, जिसका जनरल फॉर्मूला CH2 होता है, पिछले क्लास में बताए थे। तो अल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल या ट्रिपल नहीं होता, इसलिए उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? अल्केन किसका एग्जांपल होगा? सैचुरेटेड कंपाउंड का। किसका होगा? जबकि अल्कीन और अल्काइन जो होता है, अल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, अल्काइन में क्या होता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्कीन और अल्काइन किसका एग्जांपल होगा? अनसैचुरेटेड। किसका एग्जांपल होगा? अल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जांपल होगा और अल्कीन अल्काइन किसका होगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जांपल होगा। चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलते देखो, यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट लिखे हैं जिसको तुमको ध्यान देना। सबसे पहला लिखा हुआ है ओलिफिनिक बॉन्ड। क्या लिखा हुआ है? तुमसे पूछेगा कोई कि ये ओलिफिनिक बॉन्ड क्या होता है? देखो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन और नॉन एज ओलिफिनिक बॉन्ड। सारा कार्बन और कार्बन के बीच में अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसी को क्या कहते हैं? ओलिफिनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ओलिफिनिक बॉन्ड। एक है दूसरा टर्म है एसिटाइलिनिक बॉन्ड। क्या लिखा हुआ है? तुमसे पूछेगा सर एसिटाइलिनिक बॉन्ड क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन नॉन एसिटाइलिक। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन के कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन में क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसे बॉन्ड को कहते हैं एसिटाइलिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं जी? एसिटाइलिक। अब देखो जैसे देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पहले ओलिफिनिक बॉन्ड देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल, कार्बन कार्बन में है डबल बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? ओलिफिनिक। देखो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है क्या कहलाएगा? ओलिफिनिक। क्या ये ओलिफिनिक बॉन्ड है? नहीं है, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच है ना डबल बॉन्ड, हमको कार्बन कार्बन के बीच में चेक करना है। देखो ये कार्बन कार्बन के बीच ये ओलिफिनिक बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है, ये ओलिफिनिक बॉन्ड है। ये वाला ओलिफिनिक बॉन्ड नहीं है। अब एसिटाइलिक क्या हो? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। देखो ये देखो कंपाउंड इसमें कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? एसिटाइलिक। देखो कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड कौन सा है? एसिटाइलिक। समझ में आ रहा? कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्या एसिटाइलिक होगा? कार्बन कार्बन के बीच में देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिए, देखो क्या लिखा है? हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स, ओलिफिनिक बॉन्ड्स, एसिटाइलिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एक कंपाउंड्स दिया हुआ। इस कंपाउंड्स में तुमको ये बताना है कि इस कंपाउंड्स में टोटल डबल बॉन्ड कितना है, टोटल ट्रिपल बॉन्ड कितना है, टोटल ओलिफिनिक बॉन्ड्स कितना है, टोटल एसिटाइलिक बॉन्ड कितना है। देखो ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड है। ये पूरा बड़ा सा कंपाउंड है। सबसे पहले क्या निकालने के लिए पूछ रहा? डबल बॉन्ड। तो ये मत देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या दूसरे के साथ है। डबल बॉन्ड मतलब किसी के साथ डबल बॉन्ड हो उसको गिनो कितना है। देखो यहाँ पे कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड 2 होगा, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड 3 होगा, टोटल कितना डबल बॉन्ड है? 3। डबल बॉन्ड कितना हो गया? समझ में आ गया? अब अगला चीज देखो ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड ये मत देखना किसके साथ है, टोटल देखो कितना है। एगो दुगो, एक हुआ ट्रिपल बॉन्ड, दूसरा यहाँ पे, तो टोटल ट्रिपल बॉन्ड कितना है? 2 गो। आप तुमसे पूछ रहा ओलिफिनिक बॉन्ड,
ओलिफिनिक बॉन्ड का मतलब होता है सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। इसलिए एक साथ वाला नहीं, सिर्फ कार्बन कार्बन का। तो बताओ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एक यहाँ एक है, दो और एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ है। दो। ये तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच है ना, इसको नहीं। तो एक और दो ओलिफिनिक बॉन्ड्स कितना हो गया? 2 तुमसे पूछेगा एसिटाइलिक बॉन्ड कितना है? एसिटाइलिक बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के साथ दूसरे के साथ नहीं, सिर्फ कार्बन कार्बन। देखो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, हम नहीं ये कार्बन नाइट्रोजन है, ये वाला नहीं लेंगे। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड कितना हो गया? एक वो। एसिटाइलिक बॉन्ड कितना हो गया? अब आगे देखो, नोट करके क्या लिखा है? ऑल द ओलिफिनिक बॉन्ड्स आर डबल बॉन्ड्स बट ऑल डबल बॉन्ड्स आर नॉट ओलिफिनिक बॉन्ड। करा देखो ये क्या लिखा है? जितने भी ओलिफिनिक बॉन्ड्स हैं, जितने भी ओलिफिनिक बॉन्ड्स हैं, सारे के सारे डबल बॉन्ड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ओलिफिनिक बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ओलिफिनिक बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड। तो ओलिफिनिक बॉन्ड तो डबल बॉन्ड होगा कि नहीं? जितने भी ओलिफिनिक बॉन्ड है सारे के सारे क्या होते हैं? डबल बॉन्ड। बट ऑल डबल बॉन्ड्स आर नॉट ओलिफिनिक बॉन्ड। लेकिन सभी डबल बॉन्ड्स ओलिफिनिक बॉन्ड नहीं हो सकते। जैसे कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड तो ओलिफिनिक बॉन्ड्स होगा, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो क्या ओलिफिनिक बॉन्ड होगा? तो सभी डबल बॉन्ड्स ओलिफिनिक बॉन्ड नहीं हो सकता। आगे दूसरा पॉइंट, ऑल द एसिटाइलिक बॉन्ड्स आर ट्रिपल बॉन्ड बट ऑल ट्रिपल बॉन्ड्स आर नॉट एसिटाइलिक। इसका मतलब क्या है? जितने भी एसिटाइलिक बॉन्ड्स हैं सारे के सारे ट्रिपल बॉन्ड होता है। सही बात है, क्योंकि एसिटाइलिक बॉन्ड किसको बोलते हैं? कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। तो जितने भी एसिटाइलिक बॉन्ड है सब क्या ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या सभी ट्रिपल बॉन्ड एसिटाइलिक बॉन्ड हो सकते हैं? कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड एसिटाइलिक बॉन्ड हो सकते हैं। मान लो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या एसिटाइलिक होगा? इसमें लिखा है सभी ट्रिपल बॉन्ड। देखो सभी एसिटाइलिक बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन सभी ट्रिपल बॉन्ड एसिटाइलिक बॉन्ड नहीं हो सकते। इसी तरह यही है, सभी ओलिफिनिक बॉन्ड डबल बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन सभी डबल बॉन्ड ओलिफिनिक बॉन्ड नहीं हो सकते। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब अगली कहानी जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।